अतिथि हैं इस कार्यक्रम में, तो मैं ये उम्मीद आपसे करूंगा कि आप इन सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, ताकि इन बच्चों में भी आपको देखकर एक उत्साह, एक उमंग बने। Sit down everyone and sit properly. Sit properly. सर ले आओ रुक जाना। मैं फिसल कर यहाँ से बजाऊंगा तो आपको दौड़ना है और हर दीवार को टच करके वापस आना है। 7 सेकंड और 3 प्राइज हमने आप लोगों के लिए रखे हैं। ये जो झलक दिखाई है वाकई आज समय की पुकार है, और ये जो है इनके दिमाग की उपज है जो इतने समझदारी से बच्चों को प्रस्तुति की है।
भर गए कुएं, भर गए जोहर, भर गए सरवर का हर नहीं कोई राम मिले भगवान। भर गए लोटा पानी का न्याया पिया, तालियां शक्ति है अपनी, नहीं कोई राम मिले भगवान। छोटे छोटे बच्चे आपके सामने अपनी प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इन बच्चों का उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि स्टेज पर परफॉर्म करना बड़े बड़ों के बस का काम नहीं है। और हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ये आप ही के बच्चे हैं। एक बार जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत करें। दादा दादी आपकी तालियां नहीं सुनो बापू, क्या बात है? आज जल्दी आ गए हो? तेरी अक्कल थोड़ी हूँ जो देर से आएगी। यो बता खाने में क्या बनाया है? जोरदार तालियां दाल हैं, चावल बच्चे को बनाया है। तालियां होनी चाहिए आपकी। मैम और कुछ तो सुनने दो यार। सीखेगी? ये बोलूंगा ससुराल वालों को। ये सिखाया बेटी ने? बापू मैंने खाना बनाना चोखू ना लागे। ज्यादा हीरोइन ना बन। घर के काम काज सारे अच्छे से सीख ले। तेरे ब्याह के लिए छोरा देखने गया था आज। पहले थारी छोरी ने तो देख ले, अब बार मारी उम्र ही की है बापू। माँ से ज्यादा बकबक कर ले रहे हैं। और कितनी उम्र चाहिए तने? देख छोरी, जो करना ससुराल में करिए अब। बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूँ। मेरे पैर ना मैंने यही तोड़ देने। एहसान मान जो अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गला दबा के मार दिया होता ना तो ये बक बक ना सुननी पड़ती आज। ताने सुना सुना के तो तन्ने माँ को मार दिया बापू, अब और किसको इसनो मारेगा? मुझे जबान चला गया है, मुझे जबान चला गया है। बापू हाँ? बापू हाँ, खोल कर सुन छोरी। जिस घर में तेरी माँ की एक ना चाली, तेरी कहां से चालेगी? और जो जबान यहाँ निकले है ना, ससुराल ना निकाल दियो, नहीं तो जिंदा फूक देंगे। अरे भगवान से एक बेटा मांगा था और क्या दे दिया? घर का दीपक होते हैं बेटे। बापू बेटे भले घर का दीपक हो, मगर रोशनी बेटियां भी कम ना देती हैं। जे किताबों का कीड़ा ना तेरे दिमाग में ज्यादा घुस गया। देख जे किताबें डिग्रियां ठीक से जे किताबें डिग्रियां ये सब ना छोरों के हाथ ठीक लागे, छोरियों के हाथ मेहंदी ठीक लगती है, समझी? ये तेरी किताबें, इनका तो मैं आज किताब काम समाप्त कर दूं। बहुत होगी पढ़ाई लिखाई। जी चौधरी साहब जी, वो पानीपत का रिश्ता पक्का कर दीजिए। छोरी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया है। बापू मैंने शादी ना करनी बापू, बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहूँ बापू। छोरी कुछ पढ़ना है तो पढ़। जोरदार तालियां होती रहे इन लेकिन बच्चियों सारी के उम्र लिए। बापू की छाती पे बोझ बढ़ के बैठेगी। देख ब्याह तो तेरा होगा और एक तो कल की कल होगा। राम राम। अरे दारू पी के तन्ने तो अपनी जिंदगी खराब कर ही ली है। एक छोरी थी थारी, वो भी तन्ने छोड़ के भाग गई। भगवान का शुक्र अदा कर, चाहिए इनके लिए। मौत के मुंह से बचाया तन्ने डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब
मैंने मिलना है डॉक्टर साहब से। अरे किससे डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम। ये डॉक्टर मैडम आ गई। मैडम जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चियों के लिए। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब बदले में आपने क्या दे सकूं? वचन कि कभी बेटियों को ये नहीं कहोगे कि वो क्या नहीं कर सकती हैं। ये मैडम, पहचाना नहीं बापू, जिसके लिए तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ न सोचा। नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। ओह नमस्ते, मेरा नाम सरोज है। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। वो क्या है ना, अगले हफ्ते बेटे को काम से बाहर जाना था, तो मेरी देखभाल करने के कोई नहीं था। सरोज जी, गहरे तो सभी यही हैं, लेकिन यहाँ से कोई जाता नहीं। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बल्कि अभी फोन करके पूछती हूँ कि ठीक ठाक घर पहुँच गया। हेलो। हाँ बेटा। माँ, अभी मीटिंग में बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अरे तूने ठीक से खाना खाया? माँ, कहाँ ना बिजी हूँ। बागों के हर फूल को अपनी समझे बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागों के तालियों में लगी सुना गए बच्चों समझे बागबान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान। तालियां रुकनी नहीं चाहिए इन बच्चों के लिए। बेटा 10 दिन हो गए हैं, कब आएगा? माँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हेलो बेटा, 1 महीना हो गया है, मुझे वापस घर ले जा। आता हूँ माँ, थोड़ी चीजें सही कर लूँ, फिर आता हूँ। अभिभावकगण, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि डीपीएच ज्ञानदीप स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं जाना जाता, हम अपने बच्चों में संस्कार भी डालते हैं और उसी का नमूना आज आप लोगों के सामने हमारे इन बच्चों ने प्रस्तुत किया है। मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं
क्योंकि आप मेरे परिवार के लोग हैं। मेरी संस्था में, ये आपकी ही संस्था है, आपके प्यारे प्यारे बच्चे जो इस संस्था में पढ़ते हैं, तो आपको इसीलिए हम लोग बुलाकर एक बार दिखाना चाहते हैं कि हम आपके बच्चों में क्या क्या संस्कार डाल रहे हैं। ये कार्यक्रम पिछले 5 साल से हम लगातार आप लोगों के सामने रखते आए हैं, परंतु जब कभी हम फील्ड में जाते हैं तो कुछ मायूसियां हमें भी मिलती है, जो हम चाहते हैं कि आप लोगों के द्वारा वो मायूसियां नहीं रहनी चाहिए। एक स्कूल, एक शिक्षण संस्थान किस प्रकार का होना चाहिए? देखिए, स्कूल तो बहुत है, सिर्फ नाम रखने से स्कूल नहीं बनता है। स्कूल को बनाने के लिए उसमें एक अच्छी बिल्डिंग का होना बहुत जरूरी है, उसमें अच्छे शिक्षकों का होना बहुत जरूरी है, उसमें एक खेल के ग्राउंड का होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ थोड़ी सी पागल होगी। एक पत्थर की मूर्ति थी, मेरे बहू कहाँ से गिर गई, दोनों खैरी से डॉक्टर के दिखा के लाओ, थम चलो। मैंने इतनी पढ़ाई एक पत्थर की मूर्ति को देखने के लिए की है। डॉक्टर साहब चलो, मैं घर पे। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ जी, के हो यार? देख बेटा, मेरे लल्ला ने तुम्हारी आपको लल्ला तो एकदम सही है, एकदम ठीक है कि तो किमी ना हो। हर बेटा तन डॉक्टर कौन बनायो? तन पतो को ना, छोटा बालक ने फिर गरम करे, उसे चेक करी। मेरा लल्ला भी छोटा ही है, उसकी धड़कन जी रही जाला करे। देखे कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखी अपने लला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। किसी सरकारी नौकरी वाले को ही अपना दामाद बनाए, पर एक बेटी वो क्या चाहती है? एक बेटी अपने पिता को कहती है कि पिताजी, मेरे रिश्ते के लिए आपको अमीर घर या सरकारी सर्विस वाला ना भी मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस बात का ख्याल रखना कि लड़का ईमानदार और अच्छा हो। तो क्या क्या कहती है वो लड़की, जरा सुनिए इस गीत के माध्यम से। ना हो चाहे सरकारी सर्विस वाले से बढ़िया हो बाबू, ना हो चाहे सरकारी सर्विस वाले से बढ़िया। अगर कोई लड़की हमारे गांव के नजदीक की थी तो हम ये कहते थे कि ये हमारी बहन है, परंतु आज ये समय चेंज हो गया। हमने अपने बच्चों को इस चीज से बचाना है और वही संस्कार इन बच्चों में डालने हैं जो हमारे अंदर हमारे पूर्वजों ने डाले थे।
लाल बिल्ला मेरे नाल मेरे नाल नई पीढ़ी के बच्चे कैसे